तो चलिए आइए नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। तो बेटा जैसा कि आप जानते हो हमारी सीरीज चल रही है फ्रिक्शन की और आज का लेक्चर नंबर है 6th। ओके, छठा लेक्चर है आज का, ठीक है। और आज का जो लेक्चर रहने वाला है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एनएलएम वाले प्रॉब्लम्स की जिनमें फ्रिक्शन और कंस्टेंट मोशन एक साथ लग जाता है, ठीक है। तो थोड़े से एडवांस लेवल के सवाल बनते हैं। मैं चाहता तो इस लास्ट लेक्चर को नहीं भी लेता और ये बिल्कुल आखिरी लेक्चर होने वाला है सीरीज का, इसको नहीं भी लेता तो काम चल जाता। परंतु जैसा कि आप लोग जानते हो यार, इस चैनल पर मैं बिल्कुल किसी भी चर्चा को बिल्कुल भी बीच में नहीं छोड़ता हूं यार, है ना। एकदम एडवांस लेवल पर ले जाकर के उसको छोड़ते हैं। तो मेरे मन में कुछ दो चार सवाल और थे जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए एकदम, है ना। कुछ एक और वैरायटी होती है सवालों की जो मैं चाहता था कि आप लोगों के साथ डिस्कस हो जाए। तो अगर उस तरह का सवाल अपने को एग्जाम में कभी मिलेगा तो हम घबराएंगे नहीं उससे, ठीक है ना। और बहुत जबरदस्त वैरायटी, अच्छे सवाल कराने वाला हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना एकदम अच्छे से, ठीक है। बहुत बढ़िया सा कंटेंट देने की जिम्मेदारी मेरी, पर अच्छे नोट्स बनाने की जिम्मेदारी वो तुम्हारी है भाई साहब, ठीक है। तो कॉपी और पेन लेकर के बैठना, अच्छे से बढ़िया से नोट्स बनाना, ताकि बाद में तुम लोग पढ़ो तो तुम्हें समझ आए, ठीक है। और वर्कशीट तो तुम लोग जानते हो मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी डाल चुका हूं, तो अगर नहीं ज्वाइन किया तो जाकर के उसको ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो सारी की सारी जो वर्कशीट और डीपीपीज होती हैं वो वहां पर तुम्हें मिल जाती हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो तो आज हम लोग बात करने वाले कुछ एनएलएम वाले प्रॉब्लम्स की, ठीक है, जिनमें फ्रिक्शन और कंस्टेंट मोशन एक साथ लग जाएगा। परंतु वहां तक जाने से पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स में शुरू करूंगा, बिल्कुल एकदम, है ना। बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे, बिल्कुल सिंपल सिंपल सवालों से, और फिर एकदम बढ़िया बढ़िया लेवल के सवाल में कुछ आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, सवाल कराने से पहले जरा दो चार लाइनों में मैं कंसेप्ट लिख करके तुम्हें बता देता हूं, ठीक है। उसे कंसेप्ट समझ लेना, टेक्निक समझ लेना, है ना, रेसिपी समझ लेना सवालों को सॉल्व करने की, जो तुम्हारा मन करे समझ सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, तो दो चार लाइनों में पहले मैं तुम्हें टेक्निक सिखा देता हूं, उसके बाद फिर हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है। सुनो आओ, देखो, टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ओके, टेक्निक टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स, ठीक है। क्या है टेक्निक भाई, सुन लेते हैं जरा ध्यान से। किस किस वैरायटी के सवाल करेंगे, क्या करेंगे, वो भी सुन लेते हैं। आओ मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। पहला पॉइंट क्या बोला गया, मैं पॉइंट्स में लिखवाता हूं, ठीक है। दो तीन पॉइंट्स बनवा दूंगा, बस फिर टेक्निक समाप्त हो जाएगी, ठीक है। क्या पॉइंट बोला गया, पॉइंट बोला गया कि बिना फ्रिक्शन के, है ना, इंग्लिश मीडियम वाले बिल्कुल परेशान ना हो, आप लोगों के लिए भी मैं बाद में इंग्लिश में बोल दूंगा उसे, बिल्कुल परेशान ना हो। परंतु मुझे हिंदी मीडियम वाले बच्चों का भी ध्यान रखना होता है कि वो भी बड़े ढंग से कर पाए, लैंग्वेज का बैरियर नहीं आए उन लोगों को, है ना। सुनो, तो क्या बोला मैं बोला कि बिना फ्रिक्शन के सिस्टम का जैसा एक्सेलरेशन होना चाहिए वैसा ही एक्सेलरेशन फ्रिक्शन के साथ भी मान लें और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करें, ठीक भाई, बहुत बढ़िया भाई। पहला पॉइंट हो गया। क्या बोला पहला पॉइंट, कि ऐसा मान ले कि फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन होगा सवाल में पर ऐसा मान ले कि फ्रिक्शन है ही नहीं, और फिर जैसा एक्सेलरेशन सिस्टम का होना चाहिए अब वैसा मान लीजिए, ठीक है। और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए फ्रिक्शन के साथ, ठीक है। कैसे, फ्रिक्शन के साथ, वैसे ही उसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला गया, दूसरा पॉइंट बोला गया कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए, तो जैसा आपने माना था वो सही था, जैसा आपने माना था वो सही था। वह तो ज्यादा हिंदी हो जाएगी, छोड़ो, है ना, वो सही था, ओके। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, तो जीरो आने का तो मतलब हमें पता है कि एक्सेलरेशन वो सिस्टम चलने ही वाला नहीं है, ठीक है। परंतु नेगेटिव आ जाए तो सुनो, बोला गया कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए, मतलब आप सुनना, कई लोग गैस कर रहे होंगे, मतलब कि सिस्टम अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, ऐसा तुमने गैस किया ना, ये सही नहीं है भाई साहब। सुनो मेरी बात, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए मतलब सिस्टम चलने वाला नहीं है, मतलब सिस्टम इज एट रेस्ट, मतलब कि सिस्टम
is at rest it will not move, it will not move। कई बच्चे कह रहे होंगे गलत पढ़ा रहा है साला, है ना? सही पढ़ा रहा हूं मैं, ध्यान सुनो, भी सवाल कराऊंगा तुम्हें समझ आएगा कि अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए इसका मतलब कि जैसा हमने माना था, जो हमने माना था बिल्कुल सही था भाई, ये सही आंसर है। और अगर एक्सेलरेशन हम सॉल्व करने लगे उसको और नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना कि भाई साहब सिस्टम रेस्ट पर है, सिस्टम चलने वाला नहीं है। बोलो बात समझ आई? एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है? 110%। चलो मैं तो कहता हूं एक बार इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद देखो मैं तुम्हें सवाल सॉल्व करके दिखाता हूं कि देख ऐसे ऐसे सवाल हमारे को बनाने हैं। कर लोगे ना एक बार? चलो मैं तो कहता हूं एक बार बढ़िया सा स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर मैं तुम्हें सवाल कराता हूं आगे। आओ देखो सुनो, अब एक बिल्कुल सिंपल से सवाल से हम कंसेप्ट की डिलीवरी शुरू करते हैं, ठीक है? कंसेप्ट को समझना थोड़ा सा शुरू करते हैं, देखो मजा आएगा एकदम, है ना? देखो बहुत अच्छा सा सवाल है, देखो सुनो, सिंपल सा बिल्कुल एकदम, ज्यादा कोई टफ सवाल नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। बोला गया कि इस तरह से कोई टेबल मान लो और यहां पर आप एक पुली मान लो। बोला ठीक है, ओके, इतनी बात तो समझ आती है ना? मैंने बोला चल मान ले यहां पर एक अपने पास एक डब्बा है और एक रस्सी की सहायता से यहां पर एक डब्बा इस तरह से लटक रहा है। मैंने कहा ठीक है, ओके। ये जो डब्बा है ना, बोला गया मान लो नीचे वाला 10 किलो का डब्बा है और ऊपर वाला बोला मान लो चलो 5 किलो का डब्बा है, ठीक है? और यहां पर आपको फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दे दिया गया। क्या कोफिशिएंट दिया गया? बोला गया कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू मान लो आप 0.5। क्या मान लो? 0.5। अब सोच करके देखो, तो जैसे ही इस डब्बे के नीचे से अपना हाथ हटा दूंगा, क्या ये डब्बा नीचे फिसलेगा? बोला हाँ सर, डब्बा तो नीचे फिसलेगा, है कि नहीं? तो डब्बा जब नीचे फिसलेगा तो कुछ ना कुछ सिस्टम का एक्सेलरेशन भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ रस्सी में टेंशन भी होनी चाहिए, है कि नहीं? तो ये सारी बातें अपने को निकालनी है। क्या क्या निकालना है अपने को? अपने को पहले बोला गया कि फाइंड आउट, बोला गया फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। पहली बात तो ये पूछी गई, ठीक है? और फिर दूसरी बात बोली गई कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है? फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है? ये दो सवाल अपने को बोले गए, ठीक है? पहला सवाल तो बोला गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स और दूसरा बोला गया कि फाइंड आउट द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है? अब मैं कराता हूं इस सवाल को, ठीक है? और सुनना, ध्यान से सुनना, ताकि फिर अगला सवाल तुमसे करा पाऊं, ठीक है? देखो, तो सबसे पहला पॉइंट क्या था कि ऐसा मान लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं, ऐसा मान लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं, और फिर जैसा सिस्टम का एक्सेलरेशन होना चाहिए आप भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही मान लें, है ना? मैंने बोला चलो मान लो कि इस सरफेस के ऊपर, है ना, ये जो टेबल है, मैंने बोला कि मान लो इस टेबल के ऊपर फ्रिक्शन है ही नहीं। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो मुझे पता है कि 5 किलो का डब्बा आगे एक्सेलरेट करना चाहिए था और ये 10 किलो का डब्बा नीचे एक्सेलरेट करना चाहिए था। बोला हाँ सर, बात तो सही है। तो बोला फ्रिक्शन के साथ भी ऐसा ही मान लो, बोला फ्रिक्शन के साथ भी ऐसा ही मान लो कि ये 5 किलो का डब्बा आगे एक्सेलरेट कर रहा होगा और ये 10 किलो का डब्बा नीचे एक्सेलरेट कर रहा होगा, है ना? फ्रिक्शन के साथ भी ऐसा ही मान लो, ठीक है? और बोला कि अब सवाल को सॉल्व करना शुरू करो। तो अब सॉल्व करना तो हमें आता ही है, एनएलएम तो लोग पढ़ के आ रखे हैं। अगर एनएलएम नहीं पढ़ के आ रखे हो तो ऊपर लिंक दे दूंगा आई बटन में, देख करके आना। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में तो पढ़ा ही है। इसके अलावा अगर कंसेंट मोशन भी नहीं देख करके आ रखे हो तो उसका भी लिंक दे दूंगा भाई साहब, उसको भी देख करके आना। नीचे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक पढ़ा ही है उसका भी, क्योंकि आज अगर कंसेंट मोशन नहीं आएगा तो लोजो मोशन नहीं आएंगे, तो ये सवाल हमसे बनने वाले नहीं, ऐसा लगे पता नहीं क्या हो रहा है ये, है ना? तो देख करके आ जाना उसको, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो। तो मुझे पता है कि जो 10 किलो वाला डब्बा है इस पर नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, कितना? 100 न्यूटन लग रहा होगा। बोला हाँ सर, बात समझ आती है। और रस्सी में टेंशन निकालने के लिए कांटा मार देते हैं और टेंशन लिख देते हैं। सारी की सारी बातें मैं कर चुका हूं एनएलएम में, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, ठीक है? सुनो, और जब तक रस्सी सेम रहती है तब तक टेंशन भी सेम रहती है, तो यहां पर भी टेंशन सेम ही रहेगी। अच्छा, ये 5 किलो का डब्बा है तो ये नीचे फोर्स लगा रहा होगा 50 न्यूटन और ऊपर लग रही होगी नॉर्मल। तो अब ये डब्बा आगे अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो पीछे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है? म्यू इंटू एन होती है। कितनी होती है? म्यू इंटू एन होती है। और म्यू क्या है? वो तो 0.5 है। एन कितना है? वो तो 50 है। तो फ्रिक्शन कितना हो गया? 25 न्यूटन। कितना हो गया? 25 न्यूटन। तो सवाल सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो गया। सोच करके देखो, 10 किलो वाले डब्बे के लिए अगर मैं फ्री बॉडी इक्वेशन लिखना चाहूं, देखो 10 किलो का डब्बा, 100 न्यूटन का जो फोर्स है वो इसे नीचे खींच रहा है और टेंशन इसे ऊपर खींच रही है, पर डब्बा तो नीचे जा रहा है। इसका मतलब कि 100 न्यूटन का फोर्स ज्यादा है, तो ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दो। 100 माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन, है ना? नेट फोर्स क्या होता है? नेट फोर्स ऑफ अ डब्बा, नेट फोर्स ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आ गई?
पक्का है ना। अब इसके लिए बात करो 5 किलो डब्बे के लिए, देखो टेंशन तो आगे खींच रही है और फ्रिक्शन तो पीछे खींच रहा है, पर डब्बा तो आगे जा रहा है, इसका मतलब कि टेंशन बड़ा है। तो टेंशन और माइनस कितना 25 न्यूटन इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आई एकदम पक्का। चलो अब टेंशन की वैल्यू देखो निकालो यहां से, टेंशन की वैल्यू कितनी है देखो, ये आई 25 और प्लस 5 है, कितना आया 25 प्लस 5 है। इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दो तो ये आ गया कितना 100 और माइनस का 25 माइनस का 5 है इज इक्वल टू 10 है ना। तो ये कितना हो गया 100 माइनस 25 कितना हो गया 75 है ना, और उधर गया तो कितना हो गया 15 हो गया। बोलो बात समझ आई कि नहीं है सर, अरे हाँ ना तो बोल दो एकदम पक्का है ना। तो कितना आ गया एक्सेलरेशन 15 बजे 75, तो एक्सेलरेशन आ गया 5 मीटर और पर सेकंड स्क्वायर। आया है ना 100% एकदम। चलो एक्सेलरेशन की वैल्यू को ऊपर इसमें पुट कर दो, देखो यहां पुट कर दो, टेंशन की वैल्यू में पुट कर दो, देखो तुम्हें टेंशन मिल जाएगी, कितनी आ गई, ये आ गई 25 प्लस 5 इंटू 5, कितना आ गया टेंशन, ये आ गया 50 न्यूटन। अरे कितना आ गया 50 न्यूटन। बोलो बात समझ आई। अब ध्यान से देखो तो एक्सेलरेशन की एक पॉजिटिव वैल्यू आई है कि नहीं, एक्सेलरेशन की एक पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो ये बात हमें ये दिखाती है कि पक्का पक्का ये सिस्टम ऐसे ही एक्सेलरेट कर रहा होगा, पक्का पक्का ये 10 किलो का डब्बा नीचे ही जा रहा होगा, ये 5 किलो का डब्बा आगे ही आ रहा होगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। पर अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाता, तो अब मेरी बात सुनो, तुम्हें फील होगी अब चीज कि अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आता तो उसका मतलब ये कदापि नहीं है कि एक्सेलरेशन डब्बा पूरा उल्टा मूव करने लग जाएगा। अरे 5 किलो का डब्बा कभी भी पीछे नहीं जा सकता भाई, कोई स्लोप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, पीछे कैसे जाएगा, नहीं जा सकता वो, है कि नहीं। तो अगर ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आता तो मैं चुपचाप से ये कह देता कि भाई साहब दोनों डब्बे चलने वाले नहीं, ये चलेंगे नहीं भाई साहब, सिस्टम रेस्ट के ऊपर है। बोलो बात समझ आई एकदम पक्का। तो अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए तो इसका मतलब जैसा हमने माना है सिस्टम वैसा ही चलेगा, उतना ही एक्सेलरेशन से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु एक्सेलरेशन नेगेटिव आने का यह मतलब नहीं कि सिस्टम उल्टा चलेगा, उल्टा नहीं चलेगा सिस्टम विल रिमेन इन रेस्ट। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी 100% एकदम पक्का है ना। चलो एक बार इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, देखो मैं तुम्हें एक और सवाल बढ़िया से दिखाता हूं फिर, ठीक है करो। आओ सुनो, देखो एक और सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं ताकि अपने को थोड़ी सी और क्लैरिटी आए चीजों की, ठीक है। सुनो, तो मैंने बोला कि चलो मान लो इस तरह का हमारे पास कोई सिस्टम है, ठीक है। मैंने बोला मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया अपने पास, ठीक है, और एंगल दे दिया मान लो मैंने 53 डिग्री, और यहां पर अपने को दे दिया गया एक पुली इस तरह से, ठीक है, और एक डब्बा यहां पर ऐसे रखा गया है, ठीक है, और एक रस्सी की सहायता से ऐसे एक दूसरे डब्बे से यहां पर ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ऐसा बोल देते हैं कि चलो मान लो ये डब्बा है मान लो 2 किलो का, ठीक है, और इसको भी बोल देते हैं चलो मान लो ये डब्बा भी है मान लो 2 किलो का। बोला ठीक है सर, ओके बात समझ आई है ना। और इस वाले इस जो वेज है ना बेटा, ये जो वेज है ना, इसके ऊपर इसे वेज नहीं बोलना चाहिए, बेसिकली मुझे इंक्लाइंड प्लेन बोलना चाहिए क्योंकि मूवेबल नहीं है। जैसे वेज की बात हो जाती है तो वो मूवेबल मान लिया जाता है, ठीक है। तो इसे वेज नहीं बोल करके हमें बोलना चाहिए इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। तो ये कोई इंक्लाइंड प्लेन है भैया, मूवेबल नहीं है ना। और बोला गया कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट आप मान लो कि वो 0.1 है, ठीक है। फिर सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, ठीक है, एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये दो बातें अपने को बोली गई, ठीक है। क्या कि फाइंड आउट the acceleration of the blocks, find out the acceleration of the blocks and the tension in the string and the tension in the strings, ठीक है। चलो मैं तो कहता हूं एक बार वीडियो को यहीं पे स्टॉप करो और खुद से करने का ट्राई करो, ठीक है। कर दो वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो, देखो ऐसे मेरे को स्टैचू बना दो ऐसे, ठीक है, और खुद से करने का ट्राई करो, देखो हो पाएगा तो बहुत मजा आएगा, तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं हो पाया तो सिखा तो मैंने देना ही है ना। कर दो शाबाश, बहुत बढ़िया, अच्छे बच्चे हैं भाई साहब, है ना। देखो मास्टर भाई साहब रात को इस समय बज रहे हैं 9:30, तो मास्टर 9:30 बजे वीडियो बना रहा है, तो अपन भी मतलब अच्छे से मेहनत से पढ़ेंगे यार, है ना। टीचर से मेहनत करा दी, मतलब बच्चे मेहनत करने चाहिए यार, है ना, नहीं तो कोई पढ़ाने का फायदा नहीं है फिर अपना, है ना। चलो करा तुमने, वीडियो स्टॉप कर दी थी एक बार, पक्का ट्राई किया था खुद से, मैं कह रहा हूं। अब देखो मेरी बात सुनो, तो ये बात तो अपने को समझ आती है कि दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम रहने वाला है, क्योंकि कोई फ्री पुली तो है नहीं बीच में, है ना। कंसेप्ट ऑफ फ्री पुली वगैरह ये सब भी अपने को कंसेंट में पढ़ाया गया है ना। तो कंसेंट मोशन देख करके आ रखे हो तभी आगे के सवाल समझ आएंगे, नहीं तो समझ नहीं आएंगे। अभी तो मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूं, ठीक है। सुनो, तो ये 2 डब्बे थे अपने और रस्सी के माध्यम से ऐसे जुड़े हुए थे, और 2 डब्बे थे 2 किलो का, ठीक है। और वेज के ऊपर अपने को यहाँ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर अपने को ऐसे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया गया था 0.1, ठीक है। बोलो ठीक है सर, बात समझ आती है। अब मान लो कि अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो क्या होता, ये 2 किलो का डब्बा नीचे आता, ये 2 किलो का डब्बा ऊपर चढ़ जाता।
हाँ ये तो नॉर्मल बात है, समझ आती है इतनी तो अपने को है। अरे आती है ना, है ना, कि ये 2 किलो का डब्बा नीचे चला जाता, ये 2 किलो का डब्बा ऊपर चढ़ जाता। तो हम ऐसा ही मान लेते हैं कि चलो ठीक है यार, है ना, फ्रिक्शन है भी, और उसके बाद भी हम ऐसा ही मान लेते हैं कि मान लो ये 2 किलो का डब्बा ऊपर जा रहा होगा और ये 2 किलो का डब्बा ऐसे नीचे आ रहा होगा किसी एक्सेलरेशन ए से, किसी एक्सेलरेशन ए से, और दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन सेम ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि सेम ही रस्सी से जुड़े हुए हैं और कोई फ्री पुली भी वहां पर नहीं है ना, बंधी हुई पुली है भाई साहब, फिक्स्ड पुली है, कोई फ्री पुली नहीं है। बोला ओके सर, बात समझ आती है अपने को, है ना। अच्छा इतनी बात समझ आती है। अब मेरी बात सुनो, देखो आ जाओ, चलो अब सवाल सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखो तो जो 2 किलो का डब्बा है ना, इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा 20 न्यूटन और ऊपर यहां लग रही होगी टेंशन, है ना। कांटा मारो रस्सी पे और लिख दो टेंशन, ठीक है, और यहां पर भी कांटा मारो, लिख दो टेंशन। रस्सी सेम तो टेंशन भी सेम। अब मेरी बात सुनो, देखो अगर ये 2 किलो है तो नीचे ऐसे फोर्स लग रहा होगा मान लो 20 न्यूटन, है ना, और ये रही होगी इसकी नॉर्मल, है ना, और ये 53 है तो ये भी कितना है, 53 है, 53 डिग्री का एंगल है। सुनो ये 20 और ये 53, तो ये 20 का cos 53, और cos 53 कितना होता है तुम बताओ, cos 53 कितना होता है, cos 53 होता है 3/5। कितना होता है 3/, ये सब बातें मैं बता चुका हूं पहले, तो मैं यहां पर ज्यादा रिपीट नहीं करना चाहता हूं, ठीक है। तो 20 इंटू 3/5, 20 इंटू 3/5 कितना हो गया, ये हो गया 12 न्यूटन। कितना हो गया, 12 न्यूटन। और ये हो गया 20 का sin 53, ये कितना हो गया 20 का sin 53। कंपोनेंट्स वगैरह ब्रेक करने नहीं आते हो तो वेक्टर की भी सीरीज नीचे पड़ी हुई है, उसको देख करके आना। सब कुछ एकदम ऑर्डर में लगा करके मैं यहां पर लेकर के आया हूं कि अगर बच्चे को ये सब समझना है तो कुछ 3-4 बातें उसको समझ आनी चाहिए, तब जाकर के सवाल बनेगा, नहीं तो सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। सुनो ये 20 न्यूटन, ये 12 न्यूटन, और ये हो गया कितना 16 न्यूटन। बोला सर हाँ इतनी बात तो समझ आती है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सोच करके देखो, तो अगर ये 2 किलो का डब्बा अगर आगे बढ़ रहा होगा, ऊपर बढ़ रहा होगा, तो जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ, है ना, फ्रिक्शन लग रहा होगा नीचे की तरफ, और डब्बा चल रहा है ना, मतलब कि फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू लग रहा होगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, म्यू इंटू एन होती है, और म्यू कितना है, कितना है 0.1, एन कितना है 12, तो भाई साहब नीचे फ्रिक्शन कितना लग जाएगा 1.2 न्यूटन। कितना लग जाएगा 1.2 न्यूटन। बोला हाँ सर इतनी बात तो आपके समझ में आती है, बहुत बढ़िया भाई। तो नीचे लग रहा होगा कितना 1.2 न्यूटन। बोला सर ठीक है ना। आ जाओ चलो फ्री बॉडी इक्वेशन लिखते हैं, सवाल तो खत्म हो चुका है ना। देखो क्या सवाल बोला गया, देखो तो नीचे आ रहा है ना, तो ये लिखा गया 20 - t = 2a, ठीक है। इस वाले के लिए लिखो टेंशन ऊपर खींचना चाहती है, 16 न्यूटन भी नीचे, 1.2 न्यूटन भी नीचे, परंतु डब्बा जा रहा है ऊपर, इसका मतलब टेंशन जीत गई, है ना। टेंशन -16 - 1.2 = कितना आया 2a। बोलो बात समझ आई, कोई दिक्कत तो नहीं है, 110%। चलो आ जाओ, तो ये हो गया कितना टेंशन -16 और 17, तो ये हो गया 17.2 = 2a। बोला हाँ सर बात समझ आ गई सर आपकी, है ना। अब सोच करके देखो तो क्या इस 2a की जगह पे ऊपर वाली इक्वेशन में देखो यहां पर, है ना, इसको 1 नंबर इक्वेशन बोल देते हैं, इसको 2 नंबर इक्वेशन बोल देते हैं। तो इस 2 नंबर वाली इक्वेशन में से 2a की वैल्यू कितनी आ गई t - 17.2 ऊपर पुट कर दें इसको, तो ये आ जाएगा कितना 20 और -t = t और माइनस का 17.2, माइनस का 17.2। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। इस 17.2 को उधर ले आएंगे तो हो जाएगा 20 और प्लस 17 और 0.2, और सामने आ गया 2t, सामने आ गया 2t। बोलो बात समझ आई, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। सो अब ये कितना हो गया, ये हो गया 2 और 1 3, और ये हो गया 7, 37.2 = 2t। तो t कितना आ गया, t आ गया 37.2/2 न्यूटन। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई, आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। अब अगर टेंशन की वैल्यू निकाल ली तो भाई साहब एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है ना। देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये देखो इसमें पुट कर दो टेंशन की वैल्यू, तो कितने आ गया, ये आ गया 37.2/2 - 17.2 = 2a। बोलो बात समझ आई नहीं आई, एकदम पक्का। यहां से जो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाए वो मेरा सही आंसर हो जाएगा। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी। कैलकुलेशन तो कर लेंगे ना, कोई खास बात नहीं है, अपना काम तो कंसेप्ट सिखाना है, और वो मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि मैंने ढंग से सिखा दिया है। सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया, नीचे कमेंट करके बताना कि हाँ सर समझ आया सर, है ना। कहीं पता चले देख अच्छा ऐसा होता है, निकल लो देख करके बताना जरूर मुझे, ठीक है। कितना बेकार पढ़ा रहा है ये, ऐसा भी बता देना अगर ऐसा भी हो तो, है कि नहीं। पर मुझे पता है मैं बेकार नहीं पढ़ा रहा हूं, है ना। खैर चलो, तो अपने को बात समझ आई कि नहीं आई, एकदम पक्का 100%। चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बढ़िया सा, उसके बाद फिर देखो मैं सवालों का लेवल थोड़ा सा उठा देता हूं। आ जाओ देखो,
अब सवालों का लेवल मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूं और इसी में मैं कंसेंट मोशन को भी इंट्रोड्यूस कर देता हूं, है ना, ताकि अपने को सवालों का थोड़ी सी फील आने लगे कि हाँ यार देख ऐसे सवाल बनाए जा सकते हैं और हमें करने आने चाहिए। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, देखो क्या सवाल बोला गया। सवाल बोला गया कुछ इस प्रकार से, है ना। सवाल हालांकि ज्यादा टफ नहीं है, सवाल आसान है ना। अगर कंसेप्ट आता हो तो आसान लगेगा और नहीं तो भैया सवाल बहुत मुश्किल है ना। सुनो देखो, तो बोला इस तरह से सवाल है और यहां पर एक और पुली है और ऐसे ऐसे, और थोड़ा अच्छा बना लेते हैं इसको, है ना, ये लो। और यहां पर है हमारे पास एक और डब्बा, ये रहा। ठीक है, चलो सुनो, बोला गया कि मान लो ये जो डब्बा है ना, ये डब्बा बोला मान लो 2 किलो का है। ठीक है, चलो, और ये नीचे एक और डब्बा यहां पर ऐसे लटका हुआ है और डब्बा बोला मान लो 4 किलो का है। ठीक है, डब्बा बोला मान लो 4 किलो का है और ये एक फ्रिक्शन वाला सरफेस है। ठीक है, और यहां पर जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू दी गई 0.4। ठीक है, उसकी वैल्यू दी गई 0.4। अब सवाल यही बोला गया है ना, सवाल क्या क्या बोला गया है कि फाइंड आउट द टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स, टेंशंस इन द स्ट्रिंग्स। ठीक है, अब स्ट्रिंग्स बोला गया है, देखो स्ट्रिंग नहीं बोला, स्ट्रिंग्स बोला है। 2 रस्सियां हैं, कौन कौन सी, एक रस्सी तो ये घूम करके यहां से यहां, और एक रस्सी ये रही देखो नीचे, है ना, जो इस फ्री पुली से और इस 4 किलो के डब्बे तक जुड़ी हुई है ना, दूसरी रस्सी वो। ठीक है, तो 2 रस्सियां हो गई यहां पर, है ना। तो बोला गया कि फाइंड आउट द टेंशंस इन द स्ट्रिंग, और दूसरा बोला गया कि एक्सेलरेशंस ऑफ द ब्लॉक्स। ठीक है, ऐसे बोला गया। अब आप ध्यान से देखें, सोचें तो बेटा दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है ना वो सेम नहीं होगा, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से नहीं जुड़े हुए हैं और ऊपर से एक फ्री पुली और आ गई बीच में, तो दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है वो सेम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता यार, है ना, क्योंकि बीच में फ्री पुली भी आ गई। तो अब अपने को 2 इक्वेशन जो हम लोग बना रहे थे ना उनसे बात नहीं बनेगी, अब अपने को एक कंसेंट रिलेशन और बनाना पड़ेगा, है ना, तब जाकर के सवाल बैठेगा। ये बोलो, बात समझ आई एकदम पक्का। चलो मैं कराता हूं एक सवाल इस तरह का, ताकि अपने को थोड़ा सा अंदर कॉन्फिडेंस आए कि हाँ यार देख इस तरह का सवाल मिलेगा तो हम लोग कर देंगे यार, कोई खास बात नहीं है उसमें, है ना। देखो मेरी बात सुनो, तो सबसे पहले तो यही बोला जाता है कि ऐसा मान लीजिए कि फ्रिक्शन नहीं है और फिर जैसा एक्सेलरेशन सिस्टम का होना चाहिए आप तो वैसा निकाल दीजिए। ठीक है, और पॉजिटिव आएगा तो हम लोग मान लेंगे कि सिस्टम वैसा ही चल रहा है, और अगर नेगेटिव आ गया तो हम लोग समझ जाएंगे कि एक्सेलरेशन है ही नहीं, मतलब चल ही नहीं रहा सिस्टम एकदम, है ना। अब मेरी बात सुनो, तो अगर ये फ्रिक्शन नहीं होता इस सरफेस के ऊपर तो मुझे पता है कि 4 किलो का जो डब्बा है वो नीचे जा रहा होता किसी भी A1 एक्सेलरेशन से, और ये जो 2 किलो का जो डब्बा है ये आगे आ रहा होता किसी भी A2 एक्सेलरेशन से, है ना। दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन सेम नहीं है, इसीलिए मैंने A1 और A2 माना है। बोलो बात समझ आइए ना एकदम पक्का। तो हम तो ऐसा मानेंगे कि फ्रिक्शन के होते होते भी सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। और अब दूसरा पॉइंट क्या था कि अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू करें, तो आइए चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, सुनो, तो अगर ये 4 किलो का डब्बा है तो जो नीचे फोर्स लग रहा होगा ये रहा होगा 40 न्यूटन, ये रहा होगा 40 न्यूटन। ठीक है, अच्छा इस चीज वाली जो पूरी रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन को T बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं? T। तो घूम करके सेम रस्सी, घूम करके सेम रस्सी। सुनो, ये T, तो नीचे वाली रस्सी में 2T। बोलो बात समझ आई? तुम्हें समझ आया मैंने कैसे कहा? एनएलएम की वीडियो अगर देख करके आ रखे हो, टेंशन के ऊपर एक पक्का वीडियो बनाई थी, मतलब एक पूरी वीडियो सिर्फ टेंशन के लिए बनाई थी कि तुम्हें टेंशन निकालनी सिखा सकूं कि किस रस्सी में कैसे टेंशन आती है, क्या होता है क्या नहीं होता। उसका भी लिंक ऊपर दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक पड़ा हुआ है। एनएलएम की सीरीज है, पूरा एकदम कायदे से लगाया हुआ सारा का सारा, देख करके आना, उसे बोल रहा हूं, तब जाकर के सवाल बैठेंगे भाई साहब, है ना। सुनो मेरी बात, देखो ध्यान से देखो। अच्छा, तो ये टी तो नीचे 2T, और ये जो 4 किलो का जो डब्बा है ना ये नीचे जा रहा है किसी A1 एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो नीचे वाला फोर्स ऑब्वियसली जीत रहा होगा, है ना। तो जीत रहा होगा तो क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे क्या? 40 और माइनस का 2T इज इक्वल टू AC का मास इंटू AC का एक्सेलरेशन। बोला हाँ सर, बात समझ आती है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसकी बात करो, 2 किलो वाले डब्बे की बात करो। देखो 2 किलो वाला डब्बा नीचे ऐसे लगा रहा होगा ऐसे 20 न्यूटन, तो ऊपर लग रही होगी नॉर्मल। तो डब्बा जब चल रहा है तो फ्रिक्शन के पीछे मैक्सिमम वैल्यू लग रही होगी, एकदम बिल्कुल मैक्सिमम, है ना। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू इंटू एन होती है। म्यू कितना है? 0.4, एन कितना है? 20, तो 4 दूनी 8, पीछे फोर्स लग रहा होगा 80 न्यूटन, 8 न्यूटन, 80 नहीं 8 न्यूटन। बोलो बात समझ आई एकदम पक्का। और डब्बा तो चल रहा है आगे, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, तो जीता कौन? जीती तो टेंशन और हारा कौन? फ्रिक्शन, है ना। तो नेट फोर्स क्या लिखा गया? ये लिखा गया T माइनस 8 इज इक्वल टू AC का मास और इंटू AC का एक्सेलरेशन, है ना। सुनो, अब मुझे एक बात बताओ, तुम्हें यहां पर कितने वेरिएबल नजर आ रहे हैं? खुद से देखो कितने वेरिएबल हैं। वेरिएबल माने जिनकी हमें वैल्यू निकालनी है। देखो कितने हैं?
देखा तुमने? कितने बोलो? वीडियो को रोक दो, यहीं पे नीचे लिख दो सर 3 वेरिएबल। अरे मैंने बोल ही दिया है, छोड़ो कोई बात नहीं, मत लिखना। चलो मैं बताता हूं, देखो ध्यान से देखो। तो हमें ना यहाँ पर देखो 3 वेरिएबल नजर आ रहे होंगे। देखो कौन कौन सा? एक तो टेंशन T, एक A1 और एक ऐसे A2, है कि नहीं? तो 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो बेटा हमें कम से कम 3 इक्वेशन चाहिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है? जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें फाइंड करने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इक्वेशन हमें उन्हें सॉल्व करने के लिए चाहिए होती है। उससे कम में नहीं हो पाएगा, उससे ज्यादा हो गई तो ठीक है कर देंगे, वो तो बहुत आसान हो गया, है ना? परंतु उससे कम में तो नहीं हो पाएगा। जितने वेरिएबल हैं कम से कम उतनी इक्वेशन हमारे पास होनी चाहिए। कितने होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। तो सर दोनों डब्बों की इक्वेशन आपने सर लिख दी, अब तीसरी कहां से लाऊं? बेटा तीसरी जो इक्वेशन है ना वो आएगी कंस्टेंट से। कहां से आएगी? कंस्टेंट से, ठीक है? और कंस्टेंट के ऊपर मैंने 3 वीडियोस बनाई थी, 3.5 घंटा मैंने कंस्टेंट पढ़ाया भाई साहब। जाकर के YouTube पर एक बार तुम देख लेना, चैनल के ऊपर जाना, प्लेलिस्ट खोलना NLM वाली, तुम देखना शुरू की जो 3 वीडियोस है ना, 3-4 वीडियो शुरू की वो कंस्टेंट के ऊपर ही बनी हुई है। सिर्फ कंस्टेंट के ऊपर मैंने 4 वीडियो बना दी भाई साहब, 3 से 4 वीडियो, और लगभग 3-3.5 घंटा मैंने कंस्टेंट पढ़ा दिया उसके अंदर। बिल्कुल जीरो से शुरू करा भाई साहब, जो भी वैरायटी का सवाल तू बोले एकदम जीरो से शुरू करा है, और एडवांस लेवल तक की प्रॉब्लम मैंने उसमें कवर करी है। तो ये सवाल तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है भाई साहब, जैसा कंस्टेंट मैंने वहां पर पढ़ा दिया ना 10 पुलिया लाइन में लगा करके, ये तो एक पुली का सवाल है, कुछ है ही नहीं है सवाल तो, है ना? सुनो चलो अब बिठाते हैं। जो बच्चे देख कर क्या रखे हो तो जानते ही, नहीं देख कर क्या रखे हो तो लिंक तो नीचे पड़ा ही है सीरीज का, जाकर के देख करके आना, ठीक है? सुनो मेरी बात, तो क्या करें? कई सारे मेथड है अपने पास, तो है कि नहीं? बोल रहा है कई सारे मेथड है, हमें तो एक नहीं आ रहा है। यहाँ पर जाकर के देख के आओगे तो आ जाएंगे, ठीक है? अपन लगाते हैं चलो पॉइंट मेथड। क्या लगाते हैं? पॉइंट मेथड लगाते हैं। एक और दूसरा सवाल कराऊंगा उसमें दूसरा मेथड लगवा दूंगा, ठीक है? ताकि कई सारे मेथड भी तुम्हें दिखा दूंगा। देख सारी जगह चलते हैं, देख सारे मेथड है ना। देख पॉइंट मेथड तुझे लगा करके दिखाता हूं मैं, देखना बहुत आसान लगेगा। तो पॉइंट मेथड के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले से पॉइंट मार्क कर दिए जाते हैं, ठीक है? लो आ जाओ, लो पॉइंट मार्क कर दो, रस्सी के ऊपर सारे ऐसे पॉइंट ऐसे मार्क कर दो। कर दिया भाई? सुनो ध्यान से देखो, तो क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? बोलो क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? बोलो नहीं मूव कर रहा, तो इसका एक्सेलरेशन 0, इसका एक्सेलरेशन 0। अच्छा क्या ये पॉइंट मूव कर रहा है? हाँ, पुली नीचे जा रही है ना, तो ये पॉइंट भी नीचे जा रहा होगा। सोचो इस पॉइंट के मूव करने की वजह से रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई, इस सेगमेंट की, सिर्फ इस टुकड़े की लंबाई बढ़ेगी कि घटेगी? ये पॉइंट नीचे जाएगा तो इस सेगमेंट की लंबाई बढ़ जाएगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन हम लोग लिखेंगे पॉजिटिव, प्लस का A1, प्लस का A1। अच्छा ये पॉइंट ये भी नीचे जा रहा है तो इस सेगमेंट की लंबाई को बढ़ा देगा, तो प्लस का A1, क्योंकि इसका भी एक्सेलरेशन A1 है। ये तो मूव ही नहीं कर रहा है ये पॉइंट तो। अच्छा ये वाला पॉइंट मूव कर रहा है, हाँ, ये डब्बा आगे आएगा तो रस्सी के इस सेगमेंट की लंबाई को घटा देगा, तो क्या लिखेंगे? माइनस का A2 लिखेंगे। और सारे के सारे एक्सेलरेशन के सम को क्या लिख दिया जाता है कंस्टेंट में? 0 लिख दिया जाता है। क्या लिख दिया जाता है? 0। देखो यहां से एक और रिलेशन हमें मिल गया। क्या रिलेशन मिला? ये मिला कि 2A1 और माइनस का A2 इज इक्वल टू 0, मतलब कि 2A1 इज इक्वल टू A2, 2A1 इज इक्वल टू A2। ये रिलेशन लाने के मेरे पास भाई साहब कई तरीके थे। मैं कई सारी आर्ग्यूमेंट तुझे दे सकता था कि मान लो अगर ये पुली अगर x नीचे आ जाती तो यहां से x खींचती, यहां से x खींचती तो डब्बा 2x आगे आता, मतलब अगर इसका एक्सेलरेशन अगर a है तो इसका 2a है। इस तरह से बहुत सारे आर्ग्यूमेंट मैं तुम्हें दे सकता हूं, और ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट मैंने दिए भी हैं जब मैंने तुम्हें कंसेंट पढ़ाया था, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं यहां पर, है ना? यहां पर हमारी चर्चा का विषय कुछ और है, परंतु देखना चाहें तो देख करके तो आ ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, ठीक है? अब ध्यान से देखो, तो 3 वेरिएबल हमें पता होने चाहिए थे, 3 वेरिएबल की वैल्यू हमें निकालनी थी, और 3 इक्वेशन हमें कम से कम चाहिए थी, और वो तीनों के तीनों इक्वेशन मैंने आप लोगों को निकाल करके यहां पर बता दी। तो सॉल्व करना तो हमारा काम है, सॉल्व तुम लोग कर ही सकते हैं, कोई खास बात नहीं है, कर सकते हैं ना? पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं कर पाओ तो मुझे बता देना नीचे कि सर नहीं हो रहा था, कर दीजिए। अगली वीडियो में आऊंगा तो वो सवाल से उठा लूंगा पहले, ठीक है? वही सवाल पहले ले लूंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? कोई खास बात तो नहीं है? पक्का? चलो इसको नोट कर लो। देखो सवालों की और वैरायटी में तुम्हें धीरे धीरे फिर दिखाता हूं। आओ देखो एक और बहुत गजब का सवाल मैं तुम्हें दिखाता हूं। देखो जेईई एडवांस में पूछा गया है पहले ये सवाल, है ना? और बहुत गजब का सवाल है, मजा आ जाएगा तुम्हें एकदम। तुम बोलोगे हाँ यार सर ये सवाल तो बहुत सिंपल था सर, है कि नहीं? अब देखो मेरी बात सुनो, क्या सवाल बोला गया? सवाल कुछ इस प्रकार से बोला गया कि मान लीजिए ये हमारे पास ना एक सरफेस है, ठीक है? बोला ओके, बात समझ आ गई, है ना? और यहां पर देखो 2 डब्बे रखे गए एक दूसरे के ऊपर, है ना? देखो शुरू में अच्छा सवाल करा रहा हूं अब मैं, देखो फालतू टाइम पास नहीं कर रहा मैं ज्यादा के सवाल उसके जैसा फिर एक और कराया, फिर एक और कराया, फिर एक और, नहीं, अपन शुरू में अच्छा सवाल करेंगे। समझाने की गारंटी मेरी, पूरी गारंटी मेरी, तू टेंशन मत ले, एकदम ढंग से समझ आएगा और कंसेप्ट समझ आएगा, ताकि यही सवाल नहीं इसके जैसे और इससे मिलते जुलते और कई सारे सवाल तुम कर पाओ, ठीक है? अब मेरी बात सुनो, गारंटी मेरी, तू टेंशन ले एकदम, बिल्कुल टेंशन मत ले, मैं समझाता हूं, देख ध्यान सुन। बोला कि मान लो ये ऊपर वाला जो डब्बा है ना, ये बोला मान लो 2 किलो का डब्बा है, ठीक है? और ये डब्बा बोला मान लो 4 किलो का डब्बा है, ठीक है?
और गजब करते हैं सवाल को। रुको और देखो, मैंने बोला मान लो एक यहां पर ऐसे पुली है, ठीक है, और एक रस्सी यहां गई और घूम करके आकर के इसी से ऐसे कनेक्ट हो गई। सही लग रहा है? कई लोग तो प्राण निकल गए होंगे, पता नहीं क्या करवाना चाह रहा है ये, है ना। सुनो, तो ऐसे आई और घूम करके यहां पर ऐसे कनेक्ट हो गई। और सुनो, देखो ध्यान से देखो, आगे जाकर के ये सरफेस ऐसे यहां पर ऐसे बढ़ा देते हैं इसको, और यहां पर है हमारे पास एक पुली, ठीक है, यहां पर हमारे पास एक पुली, और यहां से एक रस्सी निकलती है, ठीक है, यहां से एक रस्सी निकलती है ना, और यहां पर आती है ऐसे। गली के कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं भाई साहब, कुछ नहीं कर सकता हूं उसका मैं इस समय, रात हो रही भौंकेंगे, इनका तो काम ही है ना। सुनो देखो, यहां आओ, तो ये रस्सी यहां से आई और यहां पर घूम करके यहां पर आ गई, और यहां पर एक और मास है, और इसको बोल देते हैं, चलो मान लो 5 किलो का मास है, ठीक है। कितने किलो का मास है? 5 किलो का मास है। बोला ठीक है, ओके, है ना। अब सुनो, फ्रिक्शन भी लगा देते हैं। सुनो ध्यान से देखो, मैंने बोला चल मान ले यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट को 0 कर देते हैं, ठीक है, और इन दोनों डब्बों के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है उसको मैं बोल देता हूं मान लो 0.5। क्या बोल देता हूं? 0.5 बोल देता हूं, ठीक है। अब सवाल क्या बोला गया? सवाल सुनो, सवाल बोला गया, क्या सवाल बोला गया? सवाल बोला गया कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ऐसा सवाल बोला कि विल द ब्लॉक्स मूव टुगेदर, इफ yes then find out their acceleration and the tension in the string, ठीक है। फिर पता है क्या बोला? फिर बोला कि इफ नो, बोला गया इफ नो, ठीक है, इफ नो देन ऑल्सो फाइंड आउट their acceleration and the tension in the string, ठीक है। ये सवाल बोला। क्या सवाल बोला? कि बोला बताओ कि दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और चलेंगे तो भी इनका एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ, और बोला नहीं चलेंगे तो भी एक्सेलरेशन और टेंशन बताओ। सवाल भाई साहब बड़ा गजब का, खूब टेंशन हो गई इस सवाल में। तो साला फ्रिक्शन भी लगा दिया, डब्बे पे डब्बे भी रख दिए, पुली भी लगा दी, फ्री पुली भी लगा दी, कंस्ट्रेंट भी लगा दिया, सब कुछ लगा दिया एक ही सवाल में, तभी तो एडवांस लेवल का सवाल बनेगा। बाकी अब जब मैं सॉल्व करने लगूंगा ना इस सवाल को, तुम लोग बोलोगे सर गजब का सवाल है सर, ये तो बहुत आसान सवाल है, तो है ना। अब मेरी बात सुन, देख मैं कराता हूं, बिल्कुल टेंशन मतलब एकदम बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। सुनो, तो हमेशा देखो डब्बे पे डब्बे वाली जो प्रॉब्लम्स होती है उनमें हमेशा ऐसा माना जाता है, शुरू में ऐसा मान लेते हैं कि चलो मान लो दोनों डब्बे साथ साथ एकदम चल रहे हैं। बोला ठीक है सर, अगर दोनों डब्बे साथ साथ चल रहे होते, अगर दोनों डब्बे साथ साथ चल रहे होते, इसका मतलब कि दोनों ही डब्बों का एक्सेलरेशन सेम होता है ना। इस ऊपर वाले डब्बे का एक्सेलरेशन भी मान लो कुछ ए रहा होता, और इस 4 किलो वाले डब्बे का भी एक्सेलरेशन आगे ए रहा होता, है ना। अब ये फ्री पुली फंस गई। अब देखो तुम्हें बताता हूं फ्री पुली वाला कंसेप्ट। देखो ये मेथड तुम्हें बताया गया था वहां पर कि अगर ये कोई फ्री पुली हो, यहां पर अगर कोई डब्बा हो ए, यहां पर अगर कोई डब्बा हो बी, अगर इस ए डब्बे का एक्सेलरेशन ऊपर कुछ A1 रहा हो, इस बी डब्बे का एक्सेलरेशन ऊपर कुछ A2 रहा हो, और पुली का एक्सेलरेशन अगर AP रहा हो, तो AP इतना आता है A1 प्लस A2/2। कितना आता है? A1 प्लस A2/2। सर ये कैसे लिख दिया? प्रूव करवाया था ये तुम्हें ढंग से एकदम के देख बेटा ऐसा होता है। और इसी सवाल पर ढेरों सवाल बनाए थे इसी कंसेप्ट के ऊपर। नहीं देख करके आ रखा तो नीचे लिंक पड़ा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कंसेंट देख करके आना, तब फील आएगी इन सवालों में कि हाँ यार मजा तो आ रहा है यार एकदम, है ना। तो कंसेंट देखोगे तो मजा आएगा। और सही बताऊं, यकीन मान के मेरी बात मानना, तुम ऐसा मत समझना कि सब बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहा है ये। जैसा कंसेंट मैंने पढ़ा रखा है ना, 3 घंटे उसको कवर किया है मैंने, वैसे सवाल किसी एक चैनल पर एक सीरीज में नहीं मिल सकते हैं भाई साहब। उस जिस ढंग से डिलीवर किया है उस ढंग से उस लेवल के सवाल डिलीवर नहीं किए हुए मिलेंगे तुम्हें आज की डेट में भी। मैं बता रहा हूं, ऐसा मत समझना क्या बड़ा बड़ा फेंक रहा है। अच्छा हाँ, एक तो छोटा सा चैनल है इसका, एक तो बड़े बड़े टीचर बैठे हुए हैं तो पढ़ा रहे हैं भाई साहब, बहुत गजब का पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। अपन भी बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं वैसे ही एकदम, है ना। तो देख करके आना, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सुनो मेरी बात, देखो तो ये अपने को फॉर्मूला बताया गया, मैं इसको पॉइंट मेथड से भी बना सकता था, पर मैं तुझे दिखाना चाहता हूं कि देख बहुत सारे वैरायटी है मेरे पास सॉल्व करने के लिए, बहुत सारे अस्त्र शस्त्र है मेरे पास सॉल्व करने के लिए। तो वैसा ही एक अस्त्र शस्त्र मैंने कमान से फिर निकाला एकदम, है ना, तर्कश से फिर निकाला एक और तीर फेंक के मारने के लिए। सुन, तो अगर ये एक्सेलरेशन A1 रहा होता
ये एक्सेलरेशन अगर A2 रहा होता, पुली का एक्सेलरेशन अगर AP रहा होता, तो हमें पता है कि AP जो होता है ना वो A1 प्लस A2 बाय 2 होता है ना। दोनों डब्बों का जो एक्सेलरेशन है आप उनका सम कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही पुली के एक्सेलरेशन के बराबर होता है। अब सुने मेरी बात, तो अगर इसका भी एक्सेलरेशन अगर आगे A है, इसका भी अगर एक्सेलरेशन आगे A है, जैसा कि हमने मान लिया है कि चलो मान लो साथ साथ चल रहे हैं और दोनों का एक्सेलरेशन में A मान लिया है, तो अगर इसका भी एक्सेलरेशन आगे A है, 4 किलो में एक्सेलरेशन अगर A है, तो दोनों डब्बों का एक्सेलरेशन कितना हो गया? A हो गया, है ना। तो कितना आंसर आया? पुली का एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा आगे, ये बताओ? A प्लस A बाय 2, इसका मतलब कि A हो गया, इसका मतलब के ए हो गया। अब सोचो, जो एक्सेलरेशन इस पुली का है वही एक्सेलरेशन इस 5 किलो वाले मास का भी होगा। क्यों होगा सर? अरे देखो, एकदम एक तो फिक्स पुली है और एक सेम रस्सी से कनेक्टेड है, एक सेम रस्सी से कनेक्टेड है, तो जो एक्सेलरेशन इस पुली का होगा वही एक्सेलरेशन इस मास का भी नीचे होगा। इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बोला हाँ सर, बात समझ आई सर। इतनी बात तो लॉजिकली समझ आती है हमें, आती है कि नहीं आती? एकदम पक्का। और सुनो, देखो और बताता हूं तुम्हें। देखो मान लो इस रस्सी में अगर मैं ऐसे टेंशन को टी बोल दूं, तो देख घूम करके रस्सी तो सेम है, तो ये भी टेंशन टी है। अब इस पुली की बात कर, देख इस पुली पर देख, इधर भी टी इधर भी टी, तो इधर कितना 2t, इधर कितना 2t, तो ये 2t तो ये भी 2t। क्यों? रस्सी तो सेम है, क्यों? रस्सी तो सेम है ना। और सोच, इस वाले सरफेस पर तो कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, तो वैसे ऑब्वियसली दोनों डब्बे आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर नीचे फोर्स लग रहा होगा कितना? 50 न्यूटन। कितना लग रहा होगा? 50 न्यूटन। आई होप हमें बात समझ आ गई है 100% एकदम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना मन में? सोच लो एकदम, है ना। अब मेरी बात सुन, देख इसकी इक्वेशन बनाने का प्रयास करते हैं। सुनो, तो ये नीचे जा रहा है ना, तो देखो कितना लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 50 और माइनस का 2t इज इक्वल टू इसी का मास इंटू इसी का एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन तो ये बन गई, कोई दिक्कत नहीं। अब इस वाले मास की बात करो, ये तो सब मास लेस ली जाती है ना पुली वुली। तो जब पुली का मास ले लिया जाए, रेडियस ले ली जाए, तो वो सवाल फिर एनएलएम का नहीं रहता, वो सवाल रोटेशन का हो जाता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहां तो हमारी सारी पुली वुली सब मास लेस है एकदम, है ना। अब सोचो, ये जो सिस्टम है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे मूव कर रहा है। इस पूरे सिस्टम पर जो इस तरफ जो फोर्स है वो कितना है? देखो 2 किलो पर आगे टी, 4 किलो पर आगे टी, तो इस पूरे सिस्टम पर आगे कितना है? 2t। कितना है आगे? 2t। और ये पूरा का पूरा ये जो दोनों मासेस हैं एक सिस्टम की तरह से आगे बढ़ रहे हैं, और कितना फोर्स है? 2t फोर्स है ना। तो क्या इक्वेशन बनाई गई? बोला गया कि 2t इज इक्वल टू इस सिस्टम का ही मास, जो कि कितना है? 6 किलो, इंटू इस सिस्टम का ही एक्सेलरेशन। भाई सब ये बात होगी, है ना। आई होप हमें बात समझ आई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नॉर्मल चल रहा है सब मामला एकदम, है ना। बता देना मेरे को जिस भी पॉइंट में दिक्कत लगे। सर इस जगह पर नीचे टाइम कमेंट करना, सर 30.12 ऐसे कमेंट करना, 30.12 पर सर आपने ये कैसे किया, हम बताएंगे कैसे किया, कोई खास बात नहीं है। अब मेरी बात सुनो, देखो सॉल्व करके एक बार इसको देखते हैं कि एक्सेलरेशन टेंशन वेंशन कितने आ रहे हैं, फिर देखेंगे दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे चलेंगे तो आसान सॉल्व हो जाएगा फिर, है ना। सुन देख, तो टेंशन की वैल्यू कितनी है? 2t की वैल्यू 6 है, ऊपर पुट कर, तो या 50 और माइनस 6a इज इक्वल टू 5a, तो 50 इज इक्वल टू 6 और 5 11a, तो एक्सेलरेशन आ गया 50/11। एक्सेलरेशन आ गया 50/11। बोला ठीक है सर। जब एक्सेलरेशन 50/11 आ गया तो देख टेंशन कितनी आ जाएगी। सुन देख, ध्यान से देखियो, t इज इक्वल टू 3 है ना, मतलब 2t इज इक्वल टू 6 है, मतलब t इज इक्वल टू 3 है, तो t इज इक्वल टू 3 और इंटू a कितना है? 50/11, तो टेंशन आ गई भाई साहब 150/11, 150/11 न्यूटन। बोला ठीक है सर। टेंशन कितनी आ गई? 150/11 न्यूटन। बोला ठीक है सर। मतलब कि इस रस्सी में जो टेंशन है वो 150/11, इसमें भी 150/11, और इसमें कितनी है? 2t, मतलब 300/11, 300/11। और हमने क्या माना कि दोनों डब्बे साथ साथ चल रहे हैं, तो देखें तो सही पहले सारा साथ साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा, पहले अलग अलग चल रहे हैं, तो फिर ये सारी की सारी चर्चा हमारी गलत हो जाएगी। एक नए सिरे से फिर हमें शुरू करना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? चेक कर लेते हैं, आ जाओ, साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अब मेरी बात सुन, देख जब भी ऐसा देखना हो, अब यार साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, बोला अच्छा चला कैसे। अब जो बच्चा ये इससे जस्ट पहले वाली वीडियो देखकर क्या रखा है ना, उसके लिए ये सवाल देखो। अब इस पूरे सिस्टम को गायब कर दो, अब ये सवाल इतना सा है उसके लिए कि इस 2 किलो वाले डब्बे पर भी आगे फोर्स लग रहा है टी, इस 4 किलो डब्बे पर भी आगे फोर्स लग रहा है टी हमें पता है, और उस बच्चे को ये बताना है कि दोनों डब्बे बताओ साथ साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे। अभी तुम्हारे लिए पुराना सवाल हो गया, पुरानी वाली वीडियो हो गई है कि डब्बे पे डब्बा बताओ कब साथ चलेंगे कब नहीं चलेंगे, ये होगा वो होगा, ये वो वाली वीडियो हो गई। सॉल्व मैं कर देता हूं, तुम्हारे लिए कोई खास बात नहीं। सुनो सर, इन दोनों के बीच में सर फ्रिक्शन, सर उसकी तो अभी आपने बात नहीं करी सर, वो कैसे होगा सर? अब सुनो बेटा, जब अब सर दोनों डब्बे सर साथ साथ चल रहे हैं, हमें क्या पता सर 2 किलो वाले पर फ्रिक्शन कहां लग रहा है सर, हमें क्या पता 4 किलो वाले पर कहां लग रहा है सर, हमें क्या पता सर, कैसे पता चलेगा? सुनो, जब भी फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता लगानी हो तो हमेशा ऐसा मान लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं।
हमेशा ऐसा मान लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं। अगर मैं ऐसा मान लूं कि 2 किलो और 4 किलो वाले डब्बे पर आपस में बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो सुनो, 2 किलो वाले डब्बे पर आगे फोर्स है टी, आगे फोर्स है टी, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया, t/2। कितना हो गया, t/2। अरे F इज इक्वल टू एम ए, F इज इक्वल टू एम ए तो इज इक्वल टू F/m। तो आगे फोर्स कितना है t, तो 2 किलो वाले का एक्सेलरेशन कितना हो गया, t/2। नीचे वाले का कितना हो गया, t/4। मतलब कि नीचे वाले का एक्सेलरेशन कम है और ऊपर वाले का ज्यादा है, तो फ्रिक्शन के बेट में दर्द हो जाएगा, फ्रिक्शन को बुरा लग जाएगा ये बात। क्यों कि नीचे वाले का एक्सेलरेशन तो कम है ना, तो नीचे वाला डब्बा पीछे छूट जाएगा और 2 किलो डब्बा आगे बढ़ जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा, फ्रिक्शन तो एक अच्छा आदमी दो प्यार करने वाले को हमेशा साथ रखना चाहता है, तो फ्रिक्शन बोलेगा 2 किलो डब्बे को, नहीं 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 यार, तेरा एक्सेलरेशन यार बहुत ज्यादा है यार, ऐसे तो यार वो 4 किलो पीछे रह जाएगा, एक काम कर यार तू थोड़ा स्लो स्लो चल यार, मैं तेरे को ज्यादा तेज चलने नहीं दूंगा यार, है ना, और मैं तेरे ऊपर लग जाऊंगा पीछे ताकि तू साले आगे ज्यादा तेज ना चल सके, ऐसा है ना। और 4 किलो वाले डब्बे को क्या बोलेगा फ्रिक्शन, क्या भाई वो 2 किलो वाला तेरे को छोड़ के भाग रहा है, तू साले थोड़ा तेज तेज चल, ये तेरा एक्सेलरेशन t/4 है, ऊपर वाले का t/2 है, तेरे को छोड़ के भाग जाएगा वो, तो ऐसे मत कर, तू आगे चल, तो रुक मैं तेरे को आगे चलाता हूं, मैं तेरे ऊपर आगे लग जाऊंगा, कहां लग जाऊंगा, आगे लग जाऊंगा, और ऐसे लगूंगा कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो, क्योंकि तुम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो और मेरे को तो यही पसंद है। बोले बात समझ आई, पक्का फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझ आ गई। ये स्टोरी दिमाग में होनी चाहिए कि किस पर आगे किस पर पीछे, तो उसके लिए पहले मान लेते हैं कि भाई साहब है ही नहीं फ्रिक्शन, ऐसा मान लेते हैं कि फ्रिक्शन नहीं है, और नहीं है तो फिर देख लेंगे कि भाई साहब क्या है, तो क्या हिसाब किताब है, कौन सा आगे चल रहा है कौन सा पीछे चल रहा है, उसी प्रकार से फ्रिक्शन को एडजस्ट कर देंगे। ये सारी की सारी बातें पुरानी वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं घुस रहा हूं, ठीक है। सुने, बोला अच्छा फिर क्या करें, फिर क्या करें, सुनो, ये जो फ्रिक्शन है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है ना, जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है, एफआर मैक्स जो होता है वो होता है म्यू इंटू एन। कितना होता है, म्यू इंटू एन, और ये म्यू कितना है, वो तो 0.5 है, और एन कितना है 20। देखो नीचे 20 न्यूटन लग रहा होगा ना, तो भाई साहब फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना लग सकता है, 10 न्यूटन। कितना सकता है, 10 न्यूटन। तो अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है तो फ्रिक्शन जो मैक्सिमम लग सकता है ना, वो सिर्फ 10 न्यूटन लग सकता है, उससे ज्यादा नहीं लग सकता। बोलो बात समझ आ रही है, पक्का एकदम है ही नहीं उससे ज्यादा, तो अगर उससे ज्यादा की डिमांड हो जाएगी भाई साहब तो नहीं हो पाएगा, फिर दोनों डब्बे अलग अलग बोलेंगे। बात समझ आ रही है ना, तो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ फ्रिक्शन इतना लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब इस 2 किलो वाले डब्बे को ना अलग से देखो, इसका ट्रीटमेंट करते हैं। देखो अब मैंने बोला कि मान लो ये 2 किलो वाला डब्बा है, ठीक है, सुनो ये 2 किलो का डब्बा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, देखो इस पर आगे तो लग रही है टेंशन, आगे तो लग रही है टेंशन, और इसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, इसका एक्सेलरेशन भी आगे की तरफ है, और इस पर जो फ्रिक्शन है ना वो लग रहा है पीछे, इस पर जो फ्रिक्शन है वो लग रहा है पीछे। ये तो फोर्स है ना, और कोई फोर्स तो नहीं है ना, पक्का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो यही फोर्स है ना, और तो कोई फोर्स नहीं है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, देखो ध्यान से देखो, तो क्या मिला, मुझे मिला T और माइनस एफ ऑफ आर इज इक्वल टू 2 इंटू ए, इज इक्वल टू 2 इंटू ए। अब टेंशन की और ए की वैल्यू तो मैं पहले से निकाल करके बैठा हूं, टेंशन कितना है वो तो है 150/11, और ए कितना है, ए है 50/11, ए है 50/11। जरा देखो एक बार वैल्यू पुट करके क्या आता है, सुनो। तो अगर मैं चाहूं कि भाई साहब ये हो तो मुझे इतना फ्रिक्शन चाहिए, कितना फ्रिक्शन चाहिए, सुनो इतना फ्रिक्शन चाहिए, कितना चाहिए, T-2a, इतना फ्रिक्शन चाहिए। बहुत बढ़िया, देखो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आती है, अगर मैं चाहता हूं कि एक्सेलरेशन इतना रहे इतनी टेंशन पर, तो इतना फ्रिक्शन चाहिए, वो देखो कितना आ रहा है। देखो टेंशन कितनी है, 150 और बाय 11 और माइनस 2a, मतलब के 100/11, मतलब के 100/11, तो ये आ गया 50/11, ये आ गया 50/11 न्यूटन। मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि ये 2 किलो का डब्बा इतने एक्सेलरेशन से चले, जो कि चलना पड़ेगा, अगर ये दोनों डब्बे साथ साथ चलना चाहते हैं तो इतने ही एक्सेलरेशन से उसको चलना पड़ेगा, और अगर मैं चाहता हूं कि एक्सेलरेशन मेंटेन रहे तो मुझे इतना फ्रिक्शन चाहिए, कितना, 50/11 चाहिए। क्या 50/11 अवेलेबल है, मैक्सिमम तो लग सकता है 10 न्यूटन, मैक्सिमम तो लग सकता है 10 न्यूटन, तो जब मैक्सिमम 10 न्यूटन लग सकता है तो 50/11 तो लग ही सकता है, 50/11 तो 10 न्यूटन से कम है ना, और फ्रिक्शन हमेशा उतना लगता है जितने की जरूरत है। भाई साहब फ्रिक्शन एक समझदार आदमी है, इसको फिजिक्स आती है भाई साहब, ये दो प्यार करने वालों को अच्छा एकदम साथ रखना चाहता है भाई साहब, अच्छा आदमी है फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम तो लग सकता है 10 न्यूटन, पर लगेगा उतना जितने की जरूरत है। तो हमने देखा कि यार इतने की तो जरूरत है अपने को, और इतना तो हमारे पास अवेलेबल है, तो मतलब कि दोनों डब्बे साथ साथ चलेंगे, और साथ साथ चलेंगे तो एक एक्सेलरेशन से चलेंगे, और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है भाई साहब कितना, 50/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने एक्सेलरेशन से चलेंगे। और अगर इतना एक्सेलरेशन रहा तो रस्सी में जो टेंशन है इस ऊपर वाली में वो रहेगी 150/11, और जो नीचे वाली जो रस्सी है इसमें एक्सेलरेशन टेंशन रहेगी कितनी, 300/11। आई होप हमें बात समझ आ गई यार, सोच लो
खतरनाक सवाल भाई साहब, सब कुछ लगा दिया, डब्बे पर डब्बा लगा दिया, फ्रिक्शन लगा दिया, कंसेंट लगा दी, पुली लगा दी, एनएलएम लगा दिया, सब लगा दिया इसके अंदर ही। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी यार। सोच लो, इसके जैसा एक और गजब सवाल कराऊंगा तो टेंशन मतलब, एक और सवाल कराऊंगा, मजेदार सवाल कराऊंगा, तो बोलेगा हाँ यार सर मजा आया सर, फिर एक सवाल तुम्हारे को होमवर्क दे करके चला जाऊंगा, तुम भी करना उस सवाल को, मजा आएगा फिर एकदम, है ना। चलो आई होप हमें बात समझ आई है ये, है ना। कहीं पर भी लगे कि सर ऐसा क्यों, तो नीचे कमेंट कर देना सर, मैं बताऊंगा एकदम पक्का, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, 100% एकदम। चलो अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मुश्किल नहीं है, कर सकते हैं हम, ऐसा कोई खास बात नहीं है, ठीक है ना। चलो अच्छा सा स्क्रीनशॉट लो, फिर देखो मैं आगे बढ़ाता हूं चर्चा को। आओ देखो, अब एक और बहुत ही बढ़िया सा सवाल मैं तुम्हें कराता हूं, ठीक है, पुराने ही कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, तो कोई खास दिक्कत नहीं उसके अंदर, बल्कि मैं तो कहता हूं पुराने वाले से थोड़ा आसान है, ठीक है, तो हम लोग कर सकते हैं उसको, ठीक है। वीडियो को एक बार स्टॉप करना, गजब का सवाल है, उसमें एक आध जगह थोड़े पॉइंट है जहां पर बच्चा फंस सकता है, ठीक है, इसीलिए करा रहा हूं वो सवाल, ठीक है। तो वीडियो को एक बार स्टॉप कर देना बीच में और खुद से करने का ट्राई करना, हो जाएगा तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और नहीं होगा तो मैंने तो करा ही देना है, ठीक है, सीख तो जाना ही अपने को, है ना। सुनो देखो क्या सवाल बोला, सवाल बोला कुछ इस प्रकार से, ठीक है, कि ऐसे ना एक डब्बा है अपने पास ऐसे, ठीक है, एल शेप में, ठीक है, ऐसे एल शेप में अपने पास एक ऐसे डब्बा है। बोला ओके, बात समझ आ गई भाई, ठीक है। लो भाई एक डब्बा है, ठीक है, और डब्बा कितने का है, बोला डब्बा मान लो 4 किलो का है, ठीक है, और ऐसे किसी सरफेस के ऊपर ऐसे ये रखा गया है, ठीक है, और कोई फ्रिक्शन नहीं मानते, चलो नीचे, है ना, कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं कि म्यू कितना है, 0 है। बोला ठीक, बात समझ आती है ना। फिर बोला कि मान लो कि यहां पर एक डब्बा इसके ऊपर ऐसे रखा गया है, ठीक है, और ये डब्बा है 2 किलो का, ठीक, ये डब्बा है कितना, 2 किलो का, ठीक है, और बोला कि यहां पर मान लीजिए कि इस तरह से कोई तो ऐसे पुली है, ठीक है, ऐसे कोई पुली है। अच्छा जी, मान ली पुली हमने, और ये जो पुली है ये इस 4 किलो के डब्बे से ऐसे अटैच हो गई। बोला ठीक है सर, ये भी मान लिया, है ना। अब देखो क्या हुआ, वाकई में देखो क्या हुआ, सुनना, ध्यान सुनना, कि एक रस्सी ऐसे घूम करके इस 2 किलो वाले डब्बे से ऐसे जुड़ी, और घूम करके ऐसे आ गई, और हम इस रस्सी के इस वाले नुक्कड़ पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं F, अब सोचो आइडियली क्या होना चाहिए, ऐसा करोगे तो ये 2 किलो का डब्बा इधर आ जाएगा, सरक करके आप फोर्स लगाओगे, 2 किलो का डब्बा सरक करके इधर आ जाएगा, होना तो यही चाहिए, आइडियली तो ऐसा ही होना चाहिए। अब मैंने क्या बोला, सुनो, मैंने बोला कि जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है, मैंने बोला यहां पर जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है ना, उसकी वैल्यू 0.5 है। कितनी है, 0.5 है। और सवाल क्या बोला गया, अब सवाल तो बहुत ही गजब का सवाल है, क्या बोला, सवाल बोला कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ force F, find out the maximum value of force F, so that both the blocks move together, ऐसा बोला गया कि दोनों डब्बे भाई साहब साथ साथ चलें। बोला फोर्स की वो मैक्सिमम वैल्यू बताएं। और अब चुपचाप से देख लो, मम्मी का समय तुम्हारे पर बता रहा हूं मैं, वीडियो को यहीं स्टॉप कर दो, बता रहा हूं एकदम, है ना, स्टॉप करो वीडियो को यहीं पे और खुद से एक बार ट्राई करो, देखो गजब का सवाल है यार, मजा आएगा, पहले पूछा गया है जेईई में, गजब का सवाल है, कर दो एक बार, है ना, वीडियो को स्टॉप करो यार, करो। नहीं सामने ये अलग बात है, नहीं सामने, करो, ये अलग बात है, मेरे पास है तू मेरे साथ है, मेरे पास है, करा पक्का, सोच लो, 100% एकदम, मैं कराऊं, ट्राई तो करा है ना तुमने, देखो सवाल का होना ना होना वो तो यार अलग बात है, कोई बात नहीं, पर मैं मेहनत भी ना करूं ये गलत बात है ना, सवाल मुझसे हो या ना हो ये तो अलग बात है, परंतु मैं करने का ट्राई भी ना करूं ये गलत बात है। बोलो बात समझ आई एकदम पक्का, इसमें क्या गलत बात है, नहीं करा मैंने, है ना, गलत बात है ये, बिल्कुल अपने को करना चाहिए उसको ट्राई, तभी तो बनेगी बात यार, नहीं तो कैसे बनेगी बात। वहां जब जाकर के पेपर में बैठेंगे ना, ऐसा तोते उड़ जाते हैं वहां पर, अगर पहले प्रैक्टिस नहीं करी हो तो कुछ समझ ही नहीं आता है, तो प्रैक्टिस करोगे तो समझ आएगा, तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो क्या होगा, ये होगा फिर। बात समझ आ रही है, देखो सुनो मेरी बात सुनो, मैं कराता हूं, देख, तो बोला कि फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स F सो दैट बोथ द ब्लॉक्स मूव टुगेदर। बोला दोनों डब्बे साथ साथ चलें, और चलेंगे कहां, फोर्स की डायरेक्शन में चलेंगे, ऑब्वियसली जहां फोर्स लगता है वहीं तो चलते हैं यार,
वहीं चलते हैं ना। और दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है, दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है, मतलब कि इन दोनों डब्बों को 2 किलो को और 4 किलो को साथ 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 ऐसे आगे आना है फोर्स की डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों डब्बे अगर साथ साथ चलेंगे तो मैंने बोला मान लो किसी एक्सेलरेशन ए से चल रहे होंगे, मैंने बोला मान लो किसी एक्सेलरेशन ए से चल रहे होंगे और एक सिस्टम की तरह चल रहे होंगे ना, जब साथ साथ चलेंगे तो एक सिस्टम की तरह चलेंगे, तो क्या लिखा जाएगा कि जो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम है दैट इज इक्वल टू सिस्टम का मास इनटू सिस्टम का एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन इतना f/6, एक्सेलरेशन कितना f/6। मतलब अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है ना, अगर इन दोनों डब्बों को साथ साथ चलना है तो जो एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम इतना हो सकता है, बस कितना f/6 हो सकता है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता, इससे ज्यादा होंगे तो साथ साथ नहीं चल पाएंगे, है कि नहीं। तो दोनों डब्बों को अगर साथ साथ चलना है तो दोनों डब्बों का जो कलेक्टिव एक्सेलरेशन है, जो सिमिलर, जो एकदम कॉमन जो एक्सेलरेशन है वो कितना होना चाहिए, f/6 होना चाहिए। बोला ठीक है सर, बात समझ आती है, पर दोनों डब्बे साथ साथ क्यों चलेंगे यार, ये सोचने का विषय है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो ये जो 2 किलो का जो डब्बा है और ये जो 4 किलो का जो डब्बा है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, इनके बीच में फ्रिक्शन है, पर 2 किलो पर कहां लगेगा वो, 4 किलो पर कहां लगेगा, ये हमें पता नहीं है। ये पता करने के लिए क्या मान लें कि फ्रिक्शन है ही नहीं भाई साहब, है ही नहीं फ्रिक्शन, गायब एकदम, वेनिस, मिस्टर इंडिया फ्रिक्शन है ही नहीं, फ्रिक्शन है ना। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होता, मेरी बात ध्यान सुनना, बहुत यही कंसेप्ट है यार, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 2 किलो का जो डब्बा है ना ये इस तरफ सरकता है ना, इस तरफ सरकता, बोल बात समझ आ रही है, इस तरफ सरकता ना, तो फ्रिक्शन तो है यहां पर, तो फ्रिक्शन क्या बोलेगा कि बाबू मसाए ऐसे हम तुमको जाने नहीं देगा, तुम साले इधर जाना चाहते हो ना, हम तुमको नहीं जाने देगा। क्यों नहीं जाने देगा, बोला हम तुम पर इधर लग जाएगा, हम तुम पर इधर लग जाएगा, तो तुम कैसे जाएगा, जाके दिखाओ हमको। बोलो बात समझ आ रही है, एकदम पक्का 100%। सोचो ध्यान सुनो, तो 2 किलो वाले डब्बे पर अगर ये फ्रिक्शन इधर लगा, इसका मतलब कि 4 किलो वाले डब्बे पर फ्रिक्शन इधर लगा, ये बात है ना। दैट्स हाउ वी फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन। हम पहले मान लेते हैं कि फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट बिटवीन द इंटरफेसेस, है ना, ऑन द इंटरफेस हम ऐसा मान लेते हैं कि फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट, एंड देन वी अज्यूम दैट, देन वी इमेजिन कि वेयर द सिस्टम इज लाइक सपोज टू मूव, कहां उसको मूव करना चाहिए, एंड देन उसके बाद हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते, देख लेते कि सिस्टम ऐसा मूव करना चाहिए और फ्रिक्शन इसको मूव करने नहीं देगा, तो देख लेंगे हम लोग। बात समझ आई, एकदम पक्का। अंग्रेजी तो नहीं हो गई ज्यादा, साला अंग्रेजी बोल रहा है हमारे सामने, ऐसा है ना। ध्यान सुनो, आ जाओ। देखो तो हमने क्या बोला कि पहले फ्रिक्शन नहीं है तो 2 किलो का डब्बा इस तरफ आना चाहिए था, लेफ्ट में आना चाहिए था, तो फ्रिक्शन इसको लेफ्ट में जाने नहीं देगा, फ्रिक्शन लगेगा राइट में। बोलो बात समझ आई, एकदम पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, 100% एकदम, है ना। अब मेरी बात सुनो, अच्छा सर इतनी बात तो समझ आ गई, अब सवाल सॉल्व हो चुका है, सही बताऊं तो, है ना। अब या तो 2 किलो वाले डब्बे की बात कर लो या 4 किलो वाले डब्बे की बात कर लो, किसी भी एक की बात कर लो, सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। हम इसकी बात कर लेते हैं, 2 किलो वाले डब्बे की बात कर लेते हैं। सुनो, वैसे इस 2 किलो वाले डब्बे पर ऐसे नीचे जो फोर्स लग रहा होगा, कितना फोर्स लगा रहा होगा, ये 20 न्यूटन लगा रहा होगा, तो जो नॉर्मल लग रही होगी 20 न्यूटन, तो ये जो फ्रिक्शन है ना, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू लग सकती है, मैक्सिमम वो कितनी लग सकती है, म्यू इंटू एन, और म्यू कितनी है 0.5, एन 20, मतलब कि 10 न्यूटन। फ्रिक्शन जो है वो मैक्सिमम 10 न्यूटन लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लग सकता है। अब सोच करके देखो, हमें तो इस फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब कि इस फ्रिक्शन को भी मैक्सिमाइज ही करना होगा, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, इस 2 किलो डब्बे की बात सुनो, देखो ये रहा 2 किलो, ठीक है, ये 2 किलो। अब इसके ऊपर इस तरफ तो फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, पीछे फोर्स देखो, ध्यान से देखो, ये अगर F है तो ये भी F है, ये भी कितना है, F है। बोलो बात समझ आ रही है, अरे F है ना, ये भी F है तो ये भी F है ना। इस 2 किलो वाले पर इधर लग रहा है F, और इस 2 किलो वाले को मूव करना है इस तरफ विद एन एक्सेलरेशन, विद एन मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ f/6, विद मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ x/6। अब सोच करके देखो, इस 2 किलो वाले डब्बे के एक्सेलरेशन को अगर मैक्सिमाइज होना है, देखो इधर कौन मूव करा रहा है, फ्रिक्शन मूव करा रहा है, तो उसको भी मैक्सिमाइज होना पड़ेगा भाई साहब, तभी तो एक्सेलरेशन मैक्सिमाइज होगा जब उस पर लगने वाला फोर्स मैक्सिमाइज हो जाए। बात समझ आई ना। अब देखो 2 किलो का डब्बा जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर कौन ले जा रहा है, फ्रिक्शन, यही तो कंसेप्ट है, मतलब फ्रिक्शन अच्छे साले फ्रिक्शन इधर मूव करा रहा है इसको, हाँ करा रहा है इसको। ध्यान सुनो, तो देखो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो -F, दैट शुड बी इक्वल टू इसी का मास इनटू इसी का एक्सेलरेशन। बोलो बात समझ आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सुनो ध्यान से, देखो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वो तो कितनी है, कितनी 10 है, अभी तो निकाली थी, 10 - F इज इक्वल टू 2f/6, इज इक्वल टू 2f/6, मतलब f/3 है ना, लिख देते हैं f/3 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं f/3, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा
10 इज इक्वल टू एफ प्लस एफ बाई 3, 4f/3 कितना हो जाएगा 4f/3, मतलब कि ये हो जाएगा 5 और सामने हो जाएगा 2f और बाय 3। तो फ्रिक्शन की जो फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी 15/2 न्यूटन। कितनी आ गई 15/2 न्यूटन। दैट्स हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स, है ना। ऐसे सवाल सॉल्व हो जाते हैं। सवाल वाकई में बहुत आसान है यार, कोई खास बात नहीं है। देखो नॉर्मल सी बात है, एकदम कर सकते हैं ना, कोई खास बात तो नहीं है इस तरह के सवालों में। देखो एक सवाल मैं तुम्हें दे करके जाता हूं, देखो है ना। हालांकि सवाल कराने को इस तरह की बहुत सारी वैरायटी में तुम्हें कराता रह सकता हूं, बहुत सवाल है। जो मैंने तुम्हें डीपीपी जो सेंड करी थी ना टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उस डीपीपी में तुम्हें देखना, तुम्हें इस तरह के बहुत सारे सवाल मिलेंगे, ठीक है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो मुझे मेल कर देना कि सर देखो ये सवाल हमारे डाउट आ रहे हैं। फिर जैसे ही एक अकेले डाउट के लिए तो खैर वीडियो नहीं बना पाऊंगा, पर जैसे अगर 5, 7, 10 डाउट अगर हो गए, किसी एक बच्चे के मान लो 2, 4 डाउट हो गए, तो उन्हीं को भी एक वीडियो में ले लूंगा, है ना। और अगर ऐसा हुआ कि मान लो कुछ बच्चों ने डाउट भेजे और उसमें से मिलाकर के अगर 5, 7, 10 डाउट हो गए, तो उन डाउट्स के ऊपर भी एक डाउट वीडियो बना दी जाएगी कि हाँ भाई देखो ये डाउट थे बच्चों के, और उसको मैं फिर वीडियो में ले लूंगा। कोई खास बात नहीं है उसमें, है ना। अपन तुम्हारे लिए ही है यार, तुम लोग बस पढ़ो आराम से, कंटेंट यहां से देख लो, प्रैक्टिस वहां से टेलीग्राम चैनल से उठाओ, डीपीपी वहां से कर लो और फिर एकदम लग जाओ एकदम ढंग से, है ना। अब देखो तुम्हें एक होमवर्क सवाल दे रहा हूं, देखो करना जरूर उसे, है ना। सवाल बिल्कुल आसान है, तो करना होना तो चाहिए तुमसे सवाल, है ना। देखो बोला गया कि मान लो ये सरफेस है इस तरह से, ठीक है, और ये डब्बा है, ठीक है, ये एक डब्बा है, ठीक है, और ये डब्बा मान लो 2 किलो का मान लो, चलो ठीक है, और यहां पर है एक पुली, ठीक है, और यहां पर है एक डब्बा, और एक रस्सी की सहायता से यहां से पुली से कनेक्टेड है, ठीक है, और दूसरा डब्बा ये रहा, ठीक है, ये रहा। और ये जो दोनों डब्बे ना छोटे छुटकू वाले दोनों डब्बे, ये भाई साहब ये भी 1 किलो का और ये भी 1 किलो का, ठीक है। और ये जो डब्बे का जो सरफेस है ना, पूरा सरफेस है ना, चलो ऊपर थोड़ा छोड़ देता हूं, तो मैं बोलेंगे अच्छा चलो इतना मुश्किल कर दिया है। ये जो ऊपर का जो सरफेस है ना, इस पर तो कोई फ्रिक्शन नहीं है यहाँ तो, ठीक है, यहाँ तो 0 है, ठीक है। और ये जो ऊपर का जो सरफेस है ना, यहां पर फ्रिक्शन कोफिशिएंट है 0.1। कितना है 0.1। बात समझ आ रही है ना। और हम क्या कर रहे हैं, हम एक फोर्स लगा रहे हैं इसके ऊपर ऐसे F, ठीक है, ऐसे एक F फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और सवाल बोला गया कि फाइंड आउट द रेंज, ठीक है, फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स F, या 0.5 कर लो और अच्छा हो जाएगा, है ना, 0.5 कर लो, ठीक है, 0.5। फाइंड आउट द रेंज ऑफ फोर्स F so that the 1 kg block, so that both the 1 kg block, so that लिख देना पर मैंने बीच में लिखा नहीं, so that both the 1 kg blocks remain at rest। ये सवाल बोला गया, ठीक है। क्या बोला गया है कि इस फोर्स F की वो रेंज बताएं, रेंज बतानी पड़ेगी, कम से कम कितना लगाऊं, ज्यादा ज्यादा कितना, क्योंकि पीछे खिसकने लग जाएंगे फिर ये, है ना। तो कम से कम कितना और ज्यादा ज्यादा कितना, रेंज बतानी है इसकी, सो दैट दीज 1 kg ब्लॉक्स रिमेन्स एट रेस्ट। और ये सवाल आपको आपके डीपीपी में भी मिलेगा, है ना। हो सकता है डेटा अलग हो, परंतु डीपीपी में मिलेगा। सवाल बहुत गजब का सवाल है, पहले पूछा गया जेईई में, है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे ट्राई, इसको ट्राई करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में लोग कमेंट में आंसर बताएंगे, फिर मैं बता दूंगा कि सही है कि गलत है, ठीक है ना। करोगे एकदम पक्का। तो यहां पर अपनी फ्रिक्शन वाली जो सीरीज है ना, वो यहां पर अपनी समाप्त होती है। अब जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग शुरुआत कर रहे होंगे वर्क पावर एंड एनर्जी की, ठीक है। तो अभी तक हम लोग काइनेमेटिक्स पूरा पढ़ चुके हैं एकदम ढंग से, एकदम लगभग 30-32 वीडियो मैंने इसमें बनाई। एनएलएम हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, एनएलएम में 12-15 वीडियो, मुझे याद नहीं इतना बनाया मैंने। फ्रिक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं, फ्रिक्शन में 6 वीडियो थी आज की, है ना, ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब आने वाली जो वीडियो रहेगी उसमें लोग शुरुआत करेंगे वर्क पावर एंड एनर्जी की बात करेंगे, बहुत गजब का। और वर्क पावर एनर्जी थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है ना, तो मजा आएगा उसको करने में भी, बिल्कुल छोड़ूंगा नहीं, एकदम बिल्कुल 0 से एकदम एडवांस लेवल। बात समझ आ गई, पक्का सोच लो। चलो तो मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर किसी अलग वीडियो में, ठीक है। बाय बाय, टाटा।